हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको समांतर मात्र की तीनों विधियों के बारे में बताएंगे। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। तो हम तीनों विधियों से सवाल करेंगे और बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने की विधि बताएंगे और सभी विधियों से माध्य निकालेंगे। ठीक है, पहली विधि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। तो पहली विधि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं उसको हम निकालना बताते हैं आपके लिए। तो ये जो पौधों की संख्या है वो होता है वर्ग अंतराल, अर्थात जो जिसमें दो बिंदु होते हैं, जैसे 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, ये सब क्या होता है, ये वर्ग अंतराल में आता है। तो हम पहले बनाएंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल कितना हमारे पास, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हो गया हमारे पास वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया और इसी से हम वर्ग अंतराल से निकालते हैं एक्स का मान। वर्ग अंतराल से किसका मान निकालते हैं, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो कोई बताते हैं एक्स का मान निकालना। एक्स का मान निकालते हैं हम एक्स का मान निकालते हैं। एक्स बराबर होता है ये वाला पद दोनों पद को, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के, दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जैसे 0 प्लस 2, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया। 0 और 2 कितना हो गया, 0 और 2 कितना हो गया, 2, 2/2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 2 में कितना आएगा, 2। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6/2, 2 3 6, कितना आ गया, 3 कितना आ गया, 3। इसी प्रकार इसका निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 9 आएगा। इसी प्रकार दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, इसका आएगा 11 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13। ये हमारे पास आ गया एक्स का मान। ये आ गया एक्स का मान। ये हमने कैसे निकाला, वर्ग अंतराल से निकाला एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, दोनों में मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे, इसका मान निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ इसका मान निकल जाएगा। ऐसे ही हम एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स का मान आ गया। और ये घरों की संख्या, ये क्या होती है, ये होती है बारंबारता। ये क्या होती है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता होती है। बारंबारता को हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ऐप से। तो इसको बारंबारता को कितना है, 1 या कितना है, 2 या कितना है, 1 या कितना है, 5 या कितना है, 6, फिर कितना है, 2, फिर कितना है, 3। ये होगी हमारे पास बारंबारता। ये दी हुई है सवाल में। इस सवाल में क्या है, दिया हुआ है बारंबारता। तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। पहले हम एफ एक्स का मान निकालें, एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे। एफ की एक्स से गुणा कर देंगे तो एफ एक्स का मान निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, एफ एक्स का मान कितना होगा, 1 एकम 1। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, 1 पंजे 5। ठीक है, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसको निकालो, 6 नेम 54, 11 दूनी 22 और ये इतना होगा 13 3 39। ये हो गया हमारे पास एफ एक्स का मान हो गया। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है इन सब का योग हो जाएगा सिग्मा में। तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया, इन सबको जोड़ लेंगे, कितना जाएगा, 6
6 और 1 कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23, 23 और 9 हो गए 31, 23 9 कितना हो गया 31, 31 का 1 हाथ से लगे 3, 3 3 6, 6 और 5, 6 5 कितना हो गया 6, 3 और 3 6, 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 11 हो गया। दोबारा जोड़ ले, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 और 9 कितना हो गया 23 9 हो गया हमारे पास, 23 9 हो गया 32, 32 के 2 वहाँ से लगे 3, वहाँ से लगे 3, 3 और 3 8 5, 8 3 और 3 6, 6 5, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3, 13 और 3 हो गया हमारे पास 16, कितना हो गया 13 और 3 16, 162 हो, कितना हो गया 162। इसका मान निकालो, इसका योग कितना होगा सिग्मा एफ का, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 4 5 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 2 15 और 2 17, 17 3 20, सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया सिग्मा एफ का मान। ठीक है, तो इसमें मान लगा देंगे हम, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना है 162 बटे में इसका मान कितना आ गया 20, 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटो, 2 एकम 2 जीरो बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 कितना आ गया 81 बटे 10। अब पॉइंट बटे में 10 से काट लो, 10 अट्ठे 80, 80 81 में से 80 का 1 बचा, हमने पॉइंट लगा लिया, जिधर कितना 10, 10 एकम 10, तो हमारे पास एक्स बार का मान कितना आ गया 81। ये विधि होती है हमारे लिए, हाँ ये वाली विधि है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि, हमने इस सवाल को किया प्रत्यक्ष विधि सॉल्व, प्रत्यक्ष विधि से निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, अब हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से, अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगली विधि देखते हैं, कौन सी विधि है कल्पित माध्य विधि, कौन सी विधि है कल्पित माध्य विधि। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि, इस सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे। हमारा मोटिव क्या है, हम तीनों विधियों को लागू करेंगे इसमें। तो देखो दैनिक मजदूरी है क्या वर्ग अंतराल है, तो हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 580 कितना है 600, ये हो गया वर्ग अंतराल। क्या हो गया वर्ग अंतराल। आगे क्या दिया श्रमिकों की संख्या, ये क्या होगी बारंबारता, क्या होगी बारंबारता, क्या होगी बारंबारता होगी, बारंबारता कितनी थी बारंबारता भी लिखना है अभी, बारंबारता कितनी है 12 14 8 6 और 10। देखो कल्पित माध्य विधि द्वारा होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ ही होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होती है कल्पित माध्य विधि, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ डी बटे में कितना आएगा सिग्मा एफ ही होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होती है कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, अब अभी हमने सीखा था क्या प्रत्यक्ष विधि, अब निकालेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य द्वारा चलो कल्पित माध्य विधि स्टार्ट करते हैं। कल्पित माध्य विधि होती है एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन
एफ। तो ये तो हमारे पास बारंबारता क्या होती है, बारंबारता एफ होती है, बारंबारता क्या होती है, एफ होती है। हमें निकालना है क्या है, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी, डी का मान कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है हमारे पास, डी बराबर होता है एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए। तो निकालते पहले एक्स का मान निकालो, एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर हमने अभी माध्य विधि से निकाला, प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाला, तब एक्स का मान निकाला, बताया था क्या होता है एक्स का मान। इन दोनों पदों को जोड़ के, इन दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो 500 प्लस 520 बटे में कितना आएगा 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना हो गया 1020 हो गई है। 1020 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 और 2 एकम 2 और 0, कितना आ गया 510। 510 ऐसे इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 520, और 520 प्लस 540 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 0, 6, 10, वो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6, कितना आएगा 530 आएगा। 500 इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, कितना होगा 550 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने कितना होगा 570 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के कितना होगा 590 हो जाएगा, 590। ये हमारे पास एक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे हम डी का मान, किसका मान, डी का मान। अब डी का मान कैसे निकाल, डी बराबर होता है एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए। अब हमारे पास ए क्या होता है, ए को देखो कैसे निकालते हैं, ए होता है हमारे पास एक्स का बीच वाला पद, हमने निकाल दिया एक्स। ए होता है हमारे पास एक्स का बीच वाला पद, एक्स का, ए क्या होता है हमारे पास एक्स का बीच वाला पद। एक्स का बीच वाला पद हमने ए का मान ये मान लिया 550, ए का मान क्या होगा हमारे पास 550 हो गया ए का मान। तो 550 में से 510 को कम करेंगे, कितना बचेगा 550 में से 510 को कम करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 510 है और माइनस का 550 है, तो 550 हमारे पास ज़्यादा है, तो कितना बचेगा माइनस का 40, माइनस का 40। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 20, माइनस का 20, और 550 में से 5 बचेगा, जीरो बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 0। यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का 20, यहाँ बचेगा प्लस का 20, यहाँ बचेगा प्लस का 40। ये किसका मान हो गया, ये डी का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, डी का। हम निकाला हमें एफ और डी का मान, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी का मान निकालना है, तो एफ और डी की गुणा कर देंगे, डी का मान निकल आएगा, एफ इंटू डी का मान निकल आएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 12 की 0 करेंगे 0 आएगा, 12 चौक 48, 480 हो गया, माइनस का 14 करो 0 आएगा, 14 ने 28 कितना हो गया माइनस का 280, 0 की 8 में करेंगे 0 आएगा, 6 की करो 6 दूनी 12, 120 आ गया प्लस का, 10 कितना आ गया 400 आ गया प्लस का। अब निकालना होता है हमें सिग्मा एफ डी, कितना होता है सिग्मा एफ डी का मान, सिग्मा एफ डी। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा प्लस प्लस के जोड़ दो, कितना हो गया 0, 520 को कितना हो गया 520, माइनस के जोड़ो 0, 8 और 16 के 6, 16 के 6, 4 और 3 7, कितना हो गया 760, 760 माइनस के जाए तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 0, 6 में से 2 गया 4 बचा, और 5 में से 7 में से 5 के 2 बचा, किसका माइनस का 240, कितना बचा माइनस का 2। सिग्मा सिग्मा एफ डी का मान आ गया, सिग्मा एफ डी का मान, सिग्मा एफ का मान निकालो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ बारंबारता को जोड़ दो सब, कितना हो जाएगा 2 और 4 6, 6 2 और 4 6, 6 8 कितना हो गया 14, 14 6 20, 20 का 0 हाथ से लगे 2, 2 और 2 4, 4 5 कितना हो गया 50, कितना हो गया सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 50। तो कल्पित विधि हमारे पास क्या होती है, कल्पित विधि क्या होती है, कल्पित विधि क्या होती है, एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए का मान कितना हमारे पास 550 प्लस, और सिग्मा एफ डी का मान कितना माइनस का 240, माइनस का 240 बचे में कितना है 50, बचे में कितना है 50। ठीक है, ये होता है देखो 550 को हमने 550 रख दिया, प्लस और माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा 240 आएगा, 240 बटे में कितना आएगा 50, 0 0 कट गया, 5 से काटो, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचे कितने 4, पॉइंट लगा लिए, कितना हो गया 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 तो कितना हो गया 550 माइनस का 4.8। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती, तो कितना करेगा 0 में से 8 नहीं जा सकता, मैंने ढाई कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 4 गया, 9 में 4 गया 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 4, 4 का 4 लगा दिया और 5 कितना हो गया 545.2, 545.2। ये हो गया कल्पित माध्य विधि। ये कौन सी माध्य विधि होगी, कल्पित माध्य विधि। ये कौन सी विधि होगी, कल्पित माध्य विधि, कल्पित
माध्य विधि। अब हमारे पास एक विधि रही, कौन सी? पग विचलन विधि रहेगी। कौन सी विधि रहेगी? पग विचलन विधि। हमारी लास्ट विधि कौन सी है? पग विचलन विधि को हल करते हैं। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होती है हमारे पास? x बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा ब्रैकेट सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f इंटू h। ये होती है पग विचलन विधि। ये होती है क्या होती है? पग विचलन विधि। x बार बराबर a प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू एच। तो पहले सवाल को सही करते हैं। ठीक है, पग विचलन विधि थी एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो हम पग विचलन विधि द्वारा करते हैं। तो ये कितना होगा? आमुख संख्या कितनी? 12। वर्ग अंतराल कितना हो गया? ये वर्ग अंतराल। आमुख संख्या कितनी होगी? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना हो गया? 50 से 50 से हो गया हमारे पास 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 54 से 56, 56 से 58, 56 से 58, 58 से 58 से कितना हो गया? 60, 58 से 60। ये क्या हो गया? वर्ग अंतराल। क्या दिया? ये वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया हमारे पास? वर्ग अंतराल। क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया वर्ग अंतराल। और बारंबारता कितनी दी है? बारंबारता दी है 15, 110, 135, 115 और 25। ये होगी बारंबारता। ये होगी ऐप का मान। ये किसका मान हो गया? ऐप का मान हो गया। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। फिर बाकी विचलन विधि क्या होती है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। पहले हम एक्स का मान निकाल लें। पहले एक्स का मान कैसे निकालते हैं? अभी निकाला हर वीडियो में। एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान तो हमें प्रत्यक्ष विधि में भी निकालना है, कल्पित माध्य में भी निकालना है और पग विचलन विधि में। एक्स का मान तो कंपलसरी है तीनों विधियों में। एक्स का मान तो कंपलसरी है। ठीक है, तो एक्स का मान इन दोनों को जोड़ते हैं। 50 प्लस 52 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 2 और 5 और 5 10, 110 बटे में 2 कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2 कितना आ गया? 51। ऐसे इन दोनों को कितना हो जाएगा? 52 प्लस 54 बटे में 2 कितना होगा? 56। 6 और 5 और 5 10, 106। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6 कितना आ गया? 53। ऐसे इसका निकलेगा इतना। इसका कितना? 200। इसका 55 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 57 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ठीक है, यह किसका मान होगा हमारे पास? ये किसका मान होगा? एक्स का मान होगा। हमने बताया था ए का मान क्या होता है? एक्स के मानों का ठीक बीच का पद होता है। एक्स के मानों का ठीक बीच का पद होगा। देखो, 2 पद ऊपर हो गए, 2 पद नीचे हो गए, 2 पद ऊपर हो गए, 2 पद नीचे हो गए। तुमने ठीक बीच का ले लिया। ये हो गया हमारे पास ए का मान। ए का मान कितना हो गया? 55। ए का मान कितना हो गया? 55। ए का मान हो गया 55। अब निकालना होता है हमें डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं? डी का मान होता है हमारे पास एक्स माइनस का ए। डी का मान क्या होता है? एक्स माइनस का ए। एक्स जो हमारे पास ए निकल के आया है उसको एक्स में से कम कर देंगे। ए कितना? 55। एक्स कितना है? 51। तो 55 में से जब हम 51 को कम करेंगे तो 55 माइनस का 51 प्लस का, तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। माइनस का 4। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2। यहाँ कितना बचेगा? 55 में से 55 गया 0। यहाँ बचेगा 57 में से 55 गया प्लस का 2 बचेगा। यहाँ बचेगा 59 में से 55 गया प्लस का 4 बचेगा। ये किसका मान आ गया? डी का मान आ गया। ये किसका मान आ गया? डी का मान हो गया। और हमारे पास यू का मान होता है। यू बराबर कितना होता है? डी अपॉन एच। डी अपॉन एच। एच क्या होता है? एच होता है इन दोनों का अंतराल। अंतराल कितना? 50 से 52। कितने का अंतराल आ गया? 2 से। 52 से 54 कितने का अंतराल आ गया? 2 से। एच का मान कितना हो गया? एच बराबर कितना है? 2। तो डी का मान कितना है यहाँ पर? डी का मान 4 है माइनस का। तो डी का मान कितना है? 4 है माइनस का। माइनस का 4 बटे में कितना आएगा?
एच का मान 2 है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, कितना आएगा -2, -2। ऐसे इन सबको हल करेंगे, यहाँ से कितना आएगा -1, -1, यहाँ से 0 आएगा, 2 एकम, 2 से काटेंगे 2 के लिए, 2 एकम 2, और 4 को 2 से काटेंगे, क्यों काटेंगे 2 से, क्योंकि एच का मान 2 है, एच का मान कितना है 2 है, एच का मान कितना है 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास एच का मान। इन सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा कितना फार्मूला, सिग्मा एफ यू। अभी अभी तो यू का मान आया निकल के, तो हमें निकालना एफ यू क्या होगा, एफ की और यू की मल्टीप्लाई कर दो, एफ की और यू की मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, एफ की और यू की। एफ हमारे पास कितना है 15 है, 15 दूनी 30 माइनस का एफ इंटू यू, 15 दूनी 30 माइनस का 30 हो गया, 110 एकम 110 माइनस का 110 हो गया, और जीरो से करेंगे 135 की 0 आएगा, 115 एकम 115 हो गया, और 25 दूनी 50 हो गया। ये हो गया एफ यू का मान। और सिग्मा एफ यू का मान कितना आएगा, प्लस वाले जोड़ लो पहले, कितना आएगा 5 बराबर 5, 5 और 1 6 और 1, 165 प्लस का गया, माइनस का जोड़ो, माइनस कितना हो गया 0, 3 और 1 4 और 1, माइनस का 140 दो तो माइनस का 140 हो गया, तो 165 में से 140 कम कर देंगे 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2, कितना बचा 25। सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया 25, सिग्मा एफ यू का मान कितना आ गया 25, सिग्मा एफ का मान कितना आएगा 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 15, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, सिग्मा एफ हमने निकाला क्या, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना हो गया 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10 का 0, यहाँ से लगा, यहाँ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 400। कितना आ गया, सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 400। हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू भी है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू भी है, और एच का मान भी है, और ए का मान भी है, तो हम निकालेंगे पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच सबका मान है हमारे पास, ए का मान कितना है 55 है, ए का मान 55 लगा दो, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 25 है, सिग्मा एफ यू का मान 25 लगाओ, बटे में कितना है सिग्मा एफ का मान कितना है 400 है, 400 लगाओ, गुणा एच का मान कितना 2 है तो 2 लगाओ, ठीक है। 25 से काट सकते हैं, इसके लिए 25 से काट सकते हैं, तो कितना हो गया 55 प्लस 25 से काटेंगे तो कितना होगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचा 15 बचा, कितना बचा 15, कितने हो गए यहाँ 15 बचा, 15 बचा, यहाँ कितने हो गए 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16, तो कितना आ गया प्लस का तो एकम 1/16 आ गया, गुणा में कितना 2, कितना है 55, 2 से काटेंगे 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 55 प्लस 1/5, 5 से काटेंगे कितना आएगा 0.2 आएगा, कितना आएगा इसका समांतर माध्य 55.2, 55.2। ये हमारे पास पग विचलन विधि द्वारा निकाला, किसके द्वारा निकाला, पग विचलन विधि द्वारा। हमने तीनों विधि सीख ली, पहली विधि हमने सीखी थी प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाला था हमने, पहली विधि में प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य, तो हमने ये निकाला था, इसका हल करने के बाद हमारे पास समांतर माध्य कितना आ गया 8.1। हमने दूसरी विधि निकाली, दूसरी विधि कहते हैं कल्पित माध्य विधि, इसको हमने सॉल्व किया कल्पित माध्य विधि द्वारा, तो हमारे पास कल्पित माध्य विधि द्वारा सॉल्व हुआ। और तीसरा सवाल किया हमने पग विचलन विधि द्वारा, तीसरा सवाल क्या किया पग विचलन विधि द्वारा। हमने तीनों विधियों को सॉल्व, तीनों विधियों से एक एक सवाल करके दिखाया। अब निकालते हैं बहुलक, बहुलक और देख लेते बहुलक कैसे निकालते, ठीक है। बहुलक, बहुलक का फार्मूला था हमारे पास एल, बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रेकेट F1 माइनस का F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 और माइनस का F2 इंटू होता है हमारे पास H। ये होता है बहुलक निकालने का फार्मूला, ये क्या होता है बहुलक निकालने का फार्मूला। तो इसको हम पहले सही से कर लेते हैं। और ये देखो वर्ग अंतर दिया, वर्ग अंतर कितना दिया है इसमें, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतर कितना है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 15 से 25, 25 से
35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से कितना हमारे पास 65, 55 से कितना 65। ये है वर्ग अंतराल, क्या है ये वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल को और बारंबारता, बारंबारता क्योंकि रोगियों की संख्या प्रत्येक सवाल में बारंबारता और वर्ग अंतराल तो जरूर दिया होगा, तो ये क्या है बारंबारता, बारंबारता कितनी दी है इसमें, पहले इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं। बारंबारता कितनी 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये होगी बारंबारता। ये ऐप का मान होता है, इसका मान होता है, ऐप का मान होता है। अब देखो इसमें हमें इस सवाल में इस बहुलक में एक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुलक में एक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स का मान निकालो हमें। अब देखो एक्स के मान नहीं निकालेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें F1 क्या होता है, F1 का मान क्या होता है, जो सबसे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आती है, ये है 23 है। 23 क्या हो गया, 23 सबसे अधिक बारंबारता है, 23 क्या सबसे अधिक बारंबारता है, 23 सबसे अधिक बारंबारता है, तो हमने 23 को लेते हैं F1 का मान, 23 क्या हो गया, F1 का मान कितना हो गया 23, F1 का मान कितना हो गया 23। और F0 क्या होता है, F0 होता है ठीक इसके ऊपर वाला पद, ठीक इसके ऊपर वाला पद, ठीक इसके ऊपर वाला पद, जिसकी जो बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो होता है F1 का मान, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो होता है F1 का मान। अब देखो इस बारंबारता वाली श्रेणी में सबसे ज्यादा 23 है, सबसे बड़ा पद कितना कौन सा 23 है, सबसे बड़ा पद क्यों कौन सा 23 है, तो F1 का मान कितना होगा 23, और F0 क्या होता है ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक इसके ऊपर वाला, और F2 कितना होता है ठीक इसके नीचे वाला, ठीक इसके नीचे वाला, ठीक इसके नीचे वाला, नीचे कितना 24 है, नीचे कितना 14 है। तो देखो F1 क्या होता है, जो बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, 23 सबसे ज्यादा बारंबारता है, 23 सबसे ज्यादा, ये F1 का मान हो गया। और F0 क्या होता है ठीक इसके ऊपर वाला, ठीक इसके ऊपर वाला, और F2 कितना होता है ठीक इसके नीचे वाला, ठीक इसके नीचे वाला। अब देखो इसका अंतर कितना है 35 से 45, 35 से 45, तो L का मान तो कितना हो गया 35 हो गया, L का मान कितना हो गया 35, L का मान कितना हो गया 35, और दोनों का अंतराल कितना है 10 का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो, तो ये हो गया हमारे पास h का मान, ये किसका मान हो गया h का मान कितना हो गया 10। हमारे पास फॉर्मूला गया L प्लस F1 माइनस का F2 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू एच, तो लगा देंगे बहुलक कितना सबका मान हमारे पास है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा L प्लस F1 माइनस का F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 बटे में इंटू एच, सबका मान लगाओ हमारे पास, L का मान भी, L का मान कितना है, L का मान कितना है 35 है, 35 लगाओ प्लस ब्रेकेट F1 का मान कितना है 23 है, 23 माइनस का F0 का मान कितना है 21 बटे में कितना है 2F1, 2 गुणा F1 का मान कितना हमारे पास 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, सबका मान लगा दिया इंटू एच का मान और रहेगा, एच का मान लगाओ कितना है 10, एच का मान लगा दिया, सबको हल करो, 35 में से 21 गए, सॉरी 23 में से 21 गए, 2 बचेंगे, 23 में से 21 कितने बचेंगे 2 बटे में 23 दूनी कितना हो गया 46 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो ये दोनों माइनस के, तो माइनस को जोड़ जाएंगे 14 4 और ये कितना हो गया 5, 4 कितने हो गए 5 और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, 35 हो गया इंटू 10 इंटू 10, 35 ये प्लस में है, 35 प्लस 2 बटे कितना बचेगा यहाँ पे 6, 6 कितना हो गया 46, 46 में से 46, 6 में से एक 5 गया 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 11, 11 बचा, और यहाँ कितना आ गया 10, और यहाँ कितना आ गया 10, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11 हो गया, 20 बटे 11 से काटेंगे 11 एकम 11, अब 20 में से 11 गए, 20 में से 11 जाएंगे तो 9, 11 के पाड़े में 9 नहीं आता, पॉइंट लगा कितने हो गए 90, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 कितने बचे 90 में से 88 के 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ 45 जीरो कितने हो गए 20, 11 एकम 11, फिर कितने बचे 9 बचे, फिर 8 बार जाएगा कितना आ गया 88, तो कितना बचा हमारे पास 35 प्लस
1.818। ठीक है, तो जोड़ लेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ कोई संख्या नहीं, तो पॉइंट के बाद 8 ही रहेगा। 35 और ये कितना हो गया 36। ये होता है बहुलक निकालने का फार्मूला। ऐसे हम बहुलक निकालते हैं। और ये वाला हमारे पास होता है पग विचलन विधि, और ये है कल्पित माध्य विधि, और ये है प्रत्यक्ष विधि। हमने तीनों विधि सॉल्व करके दिखा दी, तीनों विधि सॉल्व करिए। अगली वीडियो में माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, उसकी वीडियो लेके आएंगे। हमारे समांतर इसके सांख्यिकी चैप्टर में माध्यक है, माध्यक्ष है और समांतर माध्य तीनों विधि द्वारा है, बहुलक है। तो हमने बहुलक की माध्य की तीनों विधियां बता दी, बहुलक निकालना सिखा दिया। अब आपको रह गया है सिर्फ माध्यिका निकालना, माध्यक और माध्यिका निकालना, उसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।